नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ये स्टॉक आज बड़ी गिरावट दिखा रहा है हमको, 10% के आसपास की बड़ी गिरावट है इस स्टॉक में। और इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है, रिजल्ट इनका अच्छा नहीं आया। ट्रैप हुए हैं इन्वेस्टर्स यहाँ पर उस बाजार की तेज़ी में जो मतलब लोगों को एक्सपेक्टेड थी नहीं। खैर, अब इस स्टॉक में क्या और बड़ी गिरावट आ सकती है उसको हम डिकोड करेंगे, और इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई इसका कारण हम जानेंगे। देखिए, मैंने इसका रिजल्ट आपके साथ डिस्कस नहीं किया, लेकिन ज़रूरी इसलिए है डिस्कस करना क्योंकि क्वेरीज आई हैं। और दूसरी चीज़, ये जो बैंक है ये काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है। पर्सनली ना मेरे पोर्टफोलियो में है ना मुझे ये बैंक बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पसंद आता है। मैं उसको समझाना चाहता हूँ आपको, कुछ बातें जो जाननी ज़रूरी हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि गिरावट जो आई है वो क्यों आई। ठीक है, उसको समझने के लिए हमको सिर्फ एक चीज़ देखनी होगी। बैंक के केस में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है एनपीएस का, और यही पूरे बैंकिंग सेगमेंट को हिला कर रख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर सिचुएशन को देखें तो वो बहुत बुरी हो चुकी है। 4 गुना एनपीए बढ़ जाना, यानी कि 400% एनपीए बढ़ जाना, ये खतरे का ही सिग्नल होता है। आप देखिए, 1% ग्रॉस एनपीए था, वो बढ़कर 4.25% हो गया, यानी कि 425% बढ़ गया एनपीए। और दूसरी चीज़, जो नेट एनपीए था, जो आधे परसेंट क्या या कह सकते हैं आधे का भी आधा परसेंट, 0.24% था, वो बढ़ा है बहुत बुरे तरीके से। वो आप एक बार के लिए कह सकते हो 10 गुना बढ़ गया है नेट एनपीए। और एक चीज़ समझिए, जब नेट एनपीए आपका 10 गुना बढ़ जाएगा तो स्टॉक के प्राइस में 10% की गिरावट भी कुछ खास बड़ी गिरावट है नहीं। आप यहाँ पर कम से कम 25 से 30% की गिरावट नॉर्मल बेसिस पे देख सकते हो। लेकिन क्या ये गिरावट ऐसे ही आ जाएगी वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर बाजार यहाँ पर थोड़ा सा डिप लेने की कोशिश की तो ये स्टॉक आपको काफ़ी सस्ता मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत रिसेंट डेज़ में ये आपको मिल जाएगा, लेकिन आने वाले समय में जब भी बाजार में कोई पैनिक सिचुएशन होगी तो ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड लोगों के होगी, और इस कारण आपको स्टॉक काफ़ी सस्ता मिल सकता है। तो आपको 1000 रुपये के साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ये सपोर्ट, ये स्टॉक अगर बचा ले गया तो अच्छी बात है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बहुत बुरी मार ना झेलनी पड़े बड़े प्लेयर्स के द्वारा। बाकी आप यहाँ पर ये जो वॉल्यूम देख रहे हो ना, यहाँ पर आप जाएंगे जब ये जो ऊपर से सेलिंग आई है, यहाँ जो सेलिंग आई उसमें वॉल्यूम बड़ा था। मतलब समझ रहे हो, ओवरऑल कैंडल का हम अगर यहाँ पर वॉल्यूम देखें, और इस कारण तो हमको ये देखना चाहिए कि यहाँ पर कुछ खास होना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो विक बनी, इस विक में बड़ा वॉल्यूम बना। मतलब समझ रहे हो, इस कैंडल में 2 पार्ट हैं, एक बाइंग का दूसरा सेलिंग का। जब सेलिंग हुई तब वो बड़े वॉल्यूम के साथ हुई, और इसीलिए आज हमारा ये हाल है। रिजल्ट अच्छा नहीं आया है कंपनी का। हम प्रॉफिट्स वगैरह भी ज़रा सा देख लेते हैं और आपको जाते जाते कुछ बातें बताएंगे। देखिए, CAR रेशियो इनका कोई दिक्कत है नहीं, कैपिटल एडिकेसी रेशियो ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ पर EPS कम ही होगा क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ है। सिर्फ 168 करोड़ कंपनी कमा पाई इस बार, 480 करोड़ के मुकाबले, और पिछले साल के इस क्वार्टर में 122 करोड़ की कमाई थी। यहाँ से कंपेयर करेंगे बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ से हम NPA को कंपेयर करते हैं तो वो तो बहुत बुरा हो गया ना। यहाँ से भी आप देख सकते हो क्लोज टू 3 गुना तो बढ़ ही गया वहाँ से भी। और ये जो NPA वाली बात है वो भी 3 गुना बढ़ गई। अब आप कहोगे कि यहाँ पर प्रोविजनिंग ज़्यादा थी, तो भाई साहब यहाँ पर बैंक की मजबूरी है कि वो ज़्यादा प्रोविजनिंग नहीं कर पाए। ठीक है, आप सिंपली देख सकते हो प्रोविजंस 8 नंबर पॉइंट में सिर्फ 177 करोड़ बैंक ने प्रोविजनिंग की, क्योंकि पिछली बार की प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा थी, 283 करोड़। अब आप सोचिए, बैंक अपने प्रॉफिट से ज़्यादा प्रोविजनिंग जब करने लगेगा तो क्या होगा उसका। सोच रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी NPA की दिक्कत बड़े लेवल पे हो सकती है। वो हम जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। क्या बैंक इसको बिल्कुल नहीं टैकल कर सकता? बहुत अच्छा मैनेजमेंट है इनका, संभाल सकता है, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। बहुत ज़्यादा शेयर्स बाजार में लिस्टेड है नहीं, इसलिए प्राइस ज़्यादा है। बाकी आप अगर वेट करोगे सही समय पे लेने का, मैं तो कहता हूँ एक और रिजल्ट का वेट कर लोगे तो भी आपके सामने कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अभी हमारे सामने अनसर्टेनिटी बाजार की भी बनी हुई है। और कम से कम इस स्टॉक ने ऐसा कुछ नहीं पेश किया है कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। तो अलर्ट रहिएगा, इस स्टॉक में जो गिरावट आ रही है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। आप देख सकते हो 10% के आसपास की गिरावट एक बड़ी गिरावट होती है। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर गिरावट का असली कारण क्या है, और पैनिक नहीं करोगे
पैनिक क्यों नहीं करना है। देखो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप यहाँ कहीं तो नहीं खरीदे होगे, आपके पास एक बढ़िया लेवल्स रहे होंगे, और अगर आप एक ट्रेडर हो और आपने यहाँ कहीं खरीदा तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर चुके होगे। इन्वेस्टर सही लेवल्स का इंतजार करता है और इन्वेस्टर कभी ट्रैप नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ, इन्वेस्टर को हमेशा अगर कुछ बुरा हो जाता है, कंपनी के साथ कुछ बुरी बातें आती हैं सामने, तो उसको एक बेटर लेवल मिलता है बाइंग के लिए। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो वेट एंड वॉच कीजिए। अगर आपके आसपास रेट आता है जो भी आपको पसंद हो, 800 850, तो आप वहाँ पर बाइंग इनिशिएट कीजिएगा। बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ट्रेडर्स को देखने दीजिए। आई होप आप बात को समझोगे और कम से कम बहुत बड़ी पैनिक नहीं बना लोगे यहाँ पर, क्योंकि मैनेजमेंट ने कुछ अच्छी बातें बहुत पॉजिटिव वे में बोली हैं, और जो रेशियोज़ हैं इनके वो अंडर कंट्रोल हैं। वो कोई मतलब ऐसा नहीं कि रिस्की टाइप के हैं, समझ रहे हैं। बैंक में कोई आपका रिस्की इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज बाजार ने भी थोड़ा सा डिप लिया है, तो उसका भी यहाँ पर योगदान है, नहीं तो ये 5 ही 7% गिरता, समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से सिचुएशन टैकल करनी है। 1000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट अवेलेबल है, वो टूटेगा तो बाजार के साथ एक और गिरावट आ सकती है, जहाँ पर आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए अगर आपको इस स्टॉक में इंटरेस्ट है। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।